नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बम ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी सागिर साई गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस पूछताछ कर रही है फिलहाल आरोपी से। कल जुड़कन में ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए थे। सिवान एसपी अभिनव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। वहीं सागिर पर पीड़ित को बम का झोला देने का आरोप लगा है। तो एक बड़ी खबर सिवान से हम आपको बता रहे हैं, जहां बम ब्लास्ट का आरोपी सागिर गिरफ्तार हो चुका है। कल बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। वहीं सागिर पर पीड़ित को बम का झोला देने का आरोप लगा था। कल सागिर के परिजनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था और आज सागिर की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एसपी अभिनव कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी सागिर पुलिस की गिरफ्त में है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। और देखिए, सिवान बम ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस आरोपी की पुलिस को पिछले 24 घंटे से तलाश थी, आखिरकार वो आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है और सागिर से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कल की ये घटना है और इस बम ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और आरोपी सागिर पर आरोप है कि उसने बम का झोला दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा बम ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मृत्युंजय, पिछले 24 घंटे से जिस आरोपी की तलाश थी, आखिरकार वो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। क्या कुछ जानकारी पुलिस को आरोपी से मिल रही है? जी देखिए, पूरा मामला कल सिवान से जुड़ा हुआ है, जहां ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद एसपी द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया था। गठन के बाद उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। सिवान एसपी खुद लगे हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो बम था वो कहाँ ले जा रहा था, कौन सी थी, क्या पटाखा बनाने के लिए जा रहा था। अगर पटाखा बनाने के लिए जा रहा था तो क्या उसका पास लाइसेंस था कि नहीं था और कहाँ कैरी करना था। इस पूरे मामले की सिवान जो पुलिस है तहकीकात कर रही है और क्या कुछ फीडबैक मिलेगा अभी लगातार सिवान एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूछताछ चल रही है। जी मृत्युंजय, सागिर के परिजनों से भी कल पुलिस ने पूछताछ की थी। क्या उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई सागिर को लेकर? कल शाम में सागिर के परिजनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर सी बात है, कुछ न फीडबैक मिला होगा परिजनों से और तब जाकर आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। कल बम ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज पटना में चल रहा है और अभी सागिर जो है पुलिस गिरफ्त में है। सिवान पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो जो बम ब्लास्ट था वो कहाँ कैसे हुआ और क्यों कहाँ ले जा रहा था, किसके द्वारा वो बम ले जा रही थी। सारी बिंदुओं पे सिवान पुलिस जांच कर रही है। मृत्युंजय, कब तक पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने की बात सामने आ रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी दे कि आखिर सागिर के पास वो बम आया कहां से? जब जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा, ताकि उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर वो बम का जो थैला था वो कहाँ ले जा रहा था, वो बच्चे को और उसके परिजन को क्यों पकड़ाया। तो इस पूरे मामले पे जब कंफर्म हो जाएगा, जब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो उसके बाद पर्दा उठेगा कि आखिर वो बम था वो कहाँ ले जा रहा था, ब्लास्ट कैसे हुआ। तो सागिर जो आरोपी है वो बताएगा कि हाँ वो बम कहाँ ले जा रहा था और कहाँ से लाया था, कहाँ कैरी करने की बात भी सामने आ रही। तो आखिर पूरे मामले पे जांच के बाद पता चल पाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कि वो कहाँ ले जा रहा था। जी चलिए मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बम ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा जीआरपी की 2 टीम जांच कर रही है। एक टीम मुजफ्फरनगर में जांच कर रही है, वहीं दूसरी टीम सिकंदराबाद में जांच कर रही है।
अनुसंधान दरभंगा रेल डीएसपी आज सिकंदराबाद पहुंचेंगे। ब्लास्ट से जुड़े तथ्य और सबूतों का मिलान किया जाएगा उस दौरान। वहीं दरभंगा ब्लास्ट के खुलासे के लिए आज एक बड़ा दिन है। आज जीआरपी की टीम के हाथ सीसीटीवी फुटेज आ सकता है। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार से पार्सल भेजने वाले की पहचान की जाएगी। वहीं एफएसएल की जांच रिपोर्ट भी आ जाने की संभावना जताई जा रही है कि किस केमिकल से ब्लास्ट हुआ था। और देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़े तथ्य और सबूतों का मिलान किया जाएगा। जीआरपी की टीम के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी आ सकता है, जिस सीसीटीवी फुटेज की पिछले 5 से 6 दिनों से तलाश की जा रही थी। आज वो सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दरभंगा बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज एक टीम मुजफ्फरनगर में जांच कर रही है, वहीं दूसरी टीम सिकंदराबाद में भी जांच कर रही है। बिहार में एक महीने के अंदर 3 जगहों पर बॉम्ब धमाके हुए। पहले बांका और फिर दरभंगा और अब सीवान। इनमें विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस घटना के बाद तहकीकात कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या लगातार धमाके किसी साजिश का हिस्सा है, और अगर ये है तो फिर मास्टरमाइंड कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। 15 दिन के अंदर 3 धमाके। बम धमाके कहीं साजिश तो नहीं? साजिश है तो मास्टरमाइंड कौन? आखिर कब होगा इसका खुलासा? बिहार में पिछले 15 दिनों में बम धमाके की तीसरी घटना हुई है। बांका और दरभंगा के बाद इस बार सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गांव में मस्जिद के पीछे जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मौके पर मौजूद पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने माना है कि यह बम धमाका ही था। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल पिता और पुत्र को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने जो बताया वो साजिश की ओर साफ इशारा करता है। अब बामुआ घर के बैठा चले बामुआ फाट बैठा होता था। अब बामुआ फाट सगीर सही तरगांव के हुन वही में अपन लड़का ले ले रही है। अब लड़का के बिस्कुट किने कोई बनिया होता था। हम तो कादी अकीन के आवत रही है तो एगो काम बा अब एगो काम बा कनिया तले बामुआ फाट बैठा होता ना हूं जाएगा तो भाग में करके बोमा देंगे। सगीर सही जुड़कने का हुन खाए पहला बामुआ धरा के हमारे हम ना जो भी कि फाट जाई होता था। सगीर साइज से तरकारी ले समा कैसे जान पहचान में गावाई का हटे ना करला सर आज ने केने से झोरी में कम लेके आई रोला रे दादा आके कहता है नया में एगो काम बा हम कोई नहीं है कहता 1 घंटा में एगो आदमी आवत ले जाए। गुरुवार 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर धमाके की जांच भी जारी है। पुलिस बिहार, यूपी और तेलंगाना में जांच कर रही है। दरअसल सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन से आए एक पार्सल में विस्फोट हुआ था। पार्सल दरभंगा में मोहम्मद सुफियान नाम से आया था, लेकिन पार्सल पर पूरा पता नहीं लिखा था। सूत्रों की माने तो मोहम्मद सुफियान नाम का शख्स पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। एटीएस पहले से ही उसकी तलाश कर रही है। परसों आया बोल के मालूम हुआ नाइट, कल उसको टीम यहाँ फिर रही थी। उसको कुछ चाहिए तो हमारा साइड से जीआरपी हैदराबाद से सिकंदराबाद से उसको हेल्प करेगा ना, हमारा जरूर है। सीसीटीवी फुटेज भी निकालिए तो उसमें कौन आया क्या होता मालूम होता, मगर वो नहीं ओपन हो रहा बोल के मालूम हुआ। बात को कुछ है तो बात में बोलिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकल पा रहा है सर? वो पासवर्ड को प्रॉब्लम से नहीं निकल रहा बोल के मालूम हुआ। तो हुआ तो उसको हेल्प करने उस इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या चाहिए तो उसको हेल्प कर सकते दरभंगा टीम।
8 जून को बांका टाउन थाना के नवटोलिया के एक मदरसे में जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें मदरसा पूरी तरह जमींदोज हो गया। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि ब्लास्ट मदरसे के बगल के कमरे में हुआ था। 15 दिनों के अंदर 3 धमाकों से यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं ये किसी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं। जांच फिलहाल जारी है, लेकिन धमाकों ने सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। और देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी बहाने के विवाद में ट्रिपल मर्डर हुआ है। पहली हत्या के विरोध में 2 और मर्डर किया गया। आरोपी मोहम्मद हसनैन के परिजनों से मारपीट की गई। मोहम्मद हसनैन पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा है। वहीं आरोपी मोहम्मद हसनैन के परिजनों से भी मारपीट की गई ग्रामीणों के द्वारा। इस मारपीट में आरोपी की पत्नी और एक अन्य की मौत बताई जा रही है। आधारपुर पंचायत में हत्या के बाद तनाव का माहौल बन गया है। और देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। और इस पूरे घटना के बाद आरोपी के घर को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें आरोपी की पत्नी की भी मौत हो गई। वहीं आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के दावे कर रही है। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित पेशरार इलाके में नक्सलियों के लगाए लैंड माइंस की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। नक्सलियों ने बुलबुल जंगल में लैंड माइंस लगाया था, जिसकी चपेट में आने से केदार निवासी 56 वर्षीय हरिलाल की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ओर से पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में लैंड माइंस लगाकर रखा गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना भी किया गया है। लेकिन जरा सी चूक लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के साथ मवेशी भी लैंड माइंस की चपेट में आते रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान भी होता है। धनबाद की लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान बारी कोऑपरेटिव के एक मकान में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह और शिव शंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान और महाराजगंज से बताया जा रहा है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये तीनों बारी कोऑपरेटिव के फ्लैट संख्या 420B स्थित अशोक सिंह के मकान में घटना के बाद छिपकर रह रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि मनीष रामगढ़ रांची रेंज के गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे अमन श्रीवास्तव गिरोह का एक शार्प शूटर है। धनबाद एसपी तीनों गिरफ्तार युवकों को लेकर धनबाद गई है। धनबाद में आपसी विवाद में 3 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद रास्ता में खूंटा गाड़ने को लेकर था, जिसे लेकर तीनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने लगे। इस मारपीट में एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज के लिए निरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कर रहा था, प्रहलाद राय द्वारा उसको मना किया गया। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से लोग जख्मी हो गए। जख्मी हालत में थाना आए। तत्काल उसे जख्म जांच प्रतिवेदन जारी करते हुए निरसा स्वास्थ्य के लिए भेजा गया है। इलाज है तो आवेदन आने पर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। कटिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि जिले के किसी न किसी इलाके से अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं रह गया है। इसी की वानगी देखने को मिली है, जहां एक ट्रक ड्राइवर को सोए हालात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए।
हत्यारे का दिखा खौफनाक अंदाज, ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। वारदात से इलाके में सनसनी। कटिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रात में लोग घर से निकलने में डरते। इस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें। इस शख्स को अपराधियों ने घर में सोए हालत में मौत के घाट उतार दिया। ये मामला कटिहार के मुफस्सिल थाना के डेहरिया भट्टा के पास की है, जहां अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो हमको क्या जानकारी मिला? उनको जानकारी यही मिला कि मेरा भाई डेथ कर गया। सुबह बोला, रात को कब पता चला? टाइम तो नहीं देखे हम लोग। अच्छा। भाभी फोन किया मेरा। हाँ। उसके बाद हम आए इनका रूम में, तो भाभी गिरा हुआ था। वहीं मृतक के परिजन का कहना है कि मृतक धर्मेंद्र रविदास ट्रक ड्राइवर थे और वो शाम को ट्रक चलाकर घर लौटे थे, जिसके बाद दो लोग उनसे मिलने आए, जिसको घर वाले नहीं पहचानते थे। और फिर देर रात जब वो घर पर सोए हुए थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लोग वही 1 बजे आया है, 2 बजे ही हुआ है। और मम्मी भी बोल रहा था कि वो सब आया, वो सबको छीन नहीं पाए, और बोल रहा था मेरा मुंह बांध के हमको पकड़ रखा और पापा को मार दिया। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी प्रथम कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही घटना के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि देर रात अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। रात के 2:11 के आसपास हमको सूचना मिली कि किसी को मारपीट किया गया है आपको डेहरिया टोला में। तो उसी समय हमने गश्ती की गाड़ी को भेजा, तो गश्ती की गाड़ी और हम लोग फोर्स से हम लोग भी वहाँ से निकले। तो हम लोग वहाँ जाके पता किए तो वहाँ पे लगा है कि वहाँ पे मतलब गोली का जो सेल केसिंग है वो मिला है हम लोग को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोली कोई रात में सोए अवस्था में मारा है। पत्नी ने अभी बयान ये दी है, मतलब अभी जैसा पता चल रहा है कि 2 आदमी आए थे इनसे मिलने। तो हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, मोबाइल डिटेल के लिए हम लोग दे दिए हैं DIO में। हत्या किन कारणों से हुई, इसका खुलासा पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस हत्या की वजह कोई विवाद है। इन बिंदुओं के साथ साथ पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कैमूर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही वजह है कि वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कैमूर का है, जहां एक शिक्षक पर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक खौफनाक वारदात, दहल उठा पूरा इलाका। दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत। फायरिंग में एक शिक्षक जख्मी। इलाके के लोग उस वक्त थर्रा उठे जब गांव के लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट को सुना। ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा गांव कांप उठा और उसी गोलीबारी में घायल ये शिक्षक अस्पताल की बेड पर पड़े, जहां डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। गोली लगी है, अभी एक्सरे वाले को बुलाया है, आ रहा है। एक्सरे हो जाएगा तो पता चलेगा एक्सरे अभी गोली अंदर है तो क्या निकल चुका है। तो गर्दन में लगे, वो बाँह में लगा हुआ है, बाँह में क्लिनिकली तो लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है। और पीछे गर्दन में जो लगा है उसमें 2 ऊँध है, वो लग रहा है कि इसी ऊँध घुसा है, एक जगह से निकला है, शायद निकल चुका है। बाँह वाला का एक भी ऊँध नहीं है, मतलब निकल एक ही ऊँध है, तो हो सकता है अंदर पड़ा हो। इस वारदात की असलियत को जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला कैमूर के मोहनिया थाना के दुल्हापुर हरनाथपुर की है, जहां प्रेम प्रसंग में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान से हम जा रहे थे घर पे, तब तक वो आगे हमारे दरवाजे पर हाल चाल पूछने लगा। जैसे मतलब
मतलब मिला कि नहीं मिला हम लोग अभी पता नहीं चला। ऐसे करते करते तब पिस्टल निकाला, पोसा था, धड़ाक दा तो बोलता है तब तुम मर जाओ, मारा हमको। इसके बाद हम गोली मारा, हम भागे, फिर दोबारा गोली मार दिया, फिर 12 गोली घर में घुसने को इसके बाद मार दिया। दरअसल जख्मी प्रकाश प्रसाद के बेटे की शादी 14 मई को होनी थी, लेकिन दुल्हा साहब गांव की ही एक लड़की को लेकर फरार हो गए और उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने अपनी इज्जत बचाने के कारण इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही शिक्षक प्रकाश प्रसाद अपने घर लौटे, वैसे ही लड़की के परिजन तूफानी राम और उसके साथ लड़की के भाई ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मनोज कुमार और तूफानी राम और राकेश कुमार, कितने की संख्या में? 6-7-8 की संख्या में। और किस बात का विवाद? विवाद है लड़की वाला, लड़का वाला विवाद। क्या हुआ था लड़का? वो इनका जो इनके लड़के हैं, इनका दिन भाई रखा गया था तिलक शादी का। तिलक चढ़वा तो दुआरी पर है उसका मनोज कुमार की बहन, उसको लेकर मैंने चला गया और उसी जो ये लोग ठीक है हर चीज, और यही सुख में सब लोग अपन जुट कर हम लोग एक घर हैं, इसलिए अपन 8-9-10 लोग के बीच में। फिलहाल पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आम लोग चैन और सुकून के साथ जी सके। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने सदर अस्पताल के डॉक्टर एनामुल हक से लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध एयर पिस्टल, 4 मोबाइल और लूटी गई बाइक को बरामद किया गया है। शनिवार की देर रात ड्यूटी जाने के दौरान डॉक्टर एनामुल हक से लूटपाट हुई थी। अपराधियों ने डॉक्टर से कैश, मोबाइल और बाइक को लूट लिया था। इस दौरान डॉक्टर से मारपीट भी की गई थी। लोगों ने उनके निशानदेही पे 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रुपेश कुमार साहू, नवल कुमार और सचिन कुमार हैं। सभी ये थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। इनमें से 2 सुमित कुमार और सचिन कुमार सिमरिया में कुछ दिन पहले ही इनके द्वारा लूटकांड को अंजाम दिया गया था। इन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान में इस चीज़ को कबूला है। इसके साथ ही रांची में एक मेडिकल दुकान में लूटपाट की गई थी, उसमें सचिन कुमार की संलिप्तता थी। कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने गिरफ्तार करके रांची पुलिस को इसे सौंपा था और 1 महीने पूर्व ही यह जेल से छूट करके आया हुआ था। तो इस तरह से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मोतिहारी में ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार की 3 लोगों की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रिपल मर्डर की हकीकत। खत्म हो गया पूरा परिवार, काल के गाल में समा गई 3 जिंदगी। बंद घर के भीतर मिली 3 लाशें। ये लोगों का भीड़, पुलिस का जमावड़ा कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। जी हां, ये तस्वीर मोतिहारी के मधुबन थाना के वाजिदपुर पंचायत के बहुआरा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उनके 2 बच्चों की लाश मिली। वहीं घटना के बारे में मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन से रात में बात हुई थी, लेकिन अगले दिन बहन को काफी फोन करने पर जब उसकी बहन ने फोन नहीं उठाया तो उसके घर पहुंच गया तो देखा कि मृतका के ससुर और जेठ 2 बोरी लेकर कहीं जा रहे थे। पूछने पर बताया कि तुम्हारी बहन और भांजी और भगनी की मौत हो गई है और दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। फिर हल्ला करने के बाद ससुर और जेठ बोरे को जमीन पर फेंक कर भाग निकले। कहते जो हमारी बहन है शीला है, उसको क्या कहते इसके ससुर सुरेंद्र भगत ने कहा कि तब बोरा में भर के कंधे पे लेके जा रहे थे, और जो इस थी जो मेरा भगना और भगनी है काजल और हिमांशु, इसको दोनों के क्या कहते इसका ससुर का नाम है सुरेंद्र भगत है, और इसको क्या कहते दोनों बच्चे को क्या कहते काजल को और हिमांशु के दोनों के क्या कहते इसका चाचा क्या कहते जितेंद्र है, उन्होंने कंधे पे लेकर बोरे में भर के लेके जा रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने पर मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे और उन्होंने बताया
कि मृतका के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फरार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन लोगों ने सूचना दी थी, यहाँ पे थाने की पुलिस पहुंची है और उसके बाद एसडीपी और अभी मैं भी पहुंचा हूँ यहाँ पे और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। गले पे निशान भी है, तीनों जो माँ और दोनों बच्चे के गले पे निशान है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मामला है और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उन लोगों के स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि क्या वजह से इस ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।